नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 11th की मैथमेटिक्स चल रही थी। एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट कर रखी थी। 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 7 में देख लिया था। लेक्चर 8 में देखेंगे 7 से 12 तक जो क्वेश्चन बच गए थे उनका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, अक्स एक प्राकृत संख्या है, बी में अक्स एक सम प्राकृत संख्या है ना, इवन नेचुरल नंबर है, और सी में ओड नेचुरल नंबर है, विषम प्राकृत संख्या, डी में अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मैं सेट्स लिख लेता हूँ इनके कि ए सेट जो आपको दिया हुआ है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 ऐसे ना, और बी सेट आपको दिया हुआ है सम प्राकृत संख्याएँ, तो 2 4 6 8 यही तो होती हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम प्राकृत संख्याएँ होती हैं। ठीक है, इनको अपन इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सी सेट में आपको विषम प्राकृत संख्या कह रहा है, तो विषम प्राकृत संख्या अपन 1 3 5 ये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में डी में देखिए अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिकली यहाँ पर अभाज्य संख्या अपन 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, 2 3 1 को हम न तो भाज्य मानते न अभाज्य, ध्यान रखें है ना, प्राइम नहीं मानते एक को। तो 2 3 फिर आ गया 5 फिर 7, ठीक है, फिर आगे ये चलती जाएंगी 11 है ना, तो ये अभाज्य संख्या होगी। ओके, अब देखो जी, सबसे पहले एक नंबर में ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है वो पूछ रहा है, उसका सेट पूछ रहा है। ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, तो ए में सारी नेचुरल नंबर हैं और बी में जो सम प्राकृत संख्या हैं इवन नेचुरल नंबर हैं, तो दोनों में कॉमन इवन नेचुरल नंबर होगा ना। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, फिर आगे इसमें 4 आएगा, नेचुरल नंबर में 6 8 ऐसे होगा ना, तो ये सारी की सारी इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगी। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि बी सेट जो है वो यहाँ उप समुच्चय है ए सेट का। ध्यान से देखिए, बी जो सेट है वो उप समुच्चय ए का, क्योंकि बी में इवन नेचुरल नंबर है, ए में सारी नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर में से ही इवन नेचुरल नंबर निकलती हैं। जब कोई सेट किसी सेट का उपसेट सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, तब उन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं ना, तो वो उप समुच्चय जो है वो इंटरसेक्शन में आता है। ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, नंबर 3 सेकंड देखिए, इसमें ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है? तो ए और सी में देखिए इसमें विषम संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या सारी की सारी 1 3 5 ये कॉमन आ रही है दोनों में, 1 3 5 ये आएगा इसमें भी और यहाँ भी है। ठीक है, ये हो गया जी। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि ए इंटरसेक्शन बी जो वो बी सेट होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है इस तरह से भी लिख सकते हो क्या कि अक्स वेयर अक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है ना, अक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, सम प्राकृत संख्या। और यहाँ लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, सेट सी आ रहा है, सेट सी है ना, ये रहा 1 3 5 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अक्स वेयर अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, अक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, एक विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलो 3rd नंबर पे आते हैं। 3rd नंबर में यहाँ पर कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में इंटरसेक्शन करवाना हमको। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, ए और डी में। देखिए यहाँ पर ए में सारी नेचुरल नंबर है, यूँ समझ लीजिए। ठीक है, तो ए से ही डी निकला है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो डी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ए में हैं, 2 3 5 7 11 सब ए में है, और ए में है तो दोनों में कॉमन यही है जो डी में है, तो वापस डी आ जाएगा सेट। या फिर बोल दीजिए कि यहाँ पर 2 3 5 ये कौन सी संख्या है, ये है अपनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अक्स वेयर अक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है? ध्यान से देखिए इसको, बी में 2 4 6 8 यानी कि सम प्राकृत संख्या है, और सी में इवन ओड है ना, 1 3 5 विषम प्राकृत संख्या है। तो सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो यहाँ आएगा फाई। क्या आएगा? फाई, रिक्त समुच्चय आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एक सम है एक विषम है, सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। नंबर 5 पे आइए, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बी में सम प्राकृत संख्या है और डी में अभाज्य संख्या है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या जो वो सम होती है वो है 2।
तो यहाँ 2 जो वो कॉमन आएगा, बाकी आगे की सारी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 4, 6, 8, 10 कोई भी अभाज्य नहीं है, ठीक है ना, सब भाज्य संख्या है। तो यहाँ कोई भी प्राइम नहीं है सिर्फ 2 को छोड़कर। तो यहाँ सेट बनाएंगे 2 का, ऐसे सिंगलटन सेट बन रहा है, ठीक है ना, एकल समुच्चय बन रहा है। नंबर 6 पे आइए। तो 7 के 6 में यहाँ पर C इंटरसेक्शन D पूछ रहा है जी, C इंटरसेक्शन D। यहाँ देखिए C और D में क्या आ रहा है, सारे आपको नहीं लिखने। यहाँ देखिए 3 आ रहा है एक तो, है ना, तो जो भी यहाँ विषम संख्याएं जो भाज्य हैं वो आएंगी, ठीक है। तो ये सारी आ जाएंगी 3 से आगे की, ठीक है ना, क्योंकि 2 जो वो सम होता है, बाकी सारे आगे ये विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जो है ना सब विषम होती हैं, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, ये सब विषम संख्या हैं, वो C में मौजूद हैं। तो दोनों में मौजूद होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। वो क्या आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये C में भी है, देखिए 3, 5 फिर 7 होगा। C में कौन है, C में विषम संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं हैं, और ये सब विषम हैं, और ये D में भी है। हमको दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है, ये एक सेट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि A और B डिसजॉइंट होते हैं कब, जब A इंटरसेक्शन B जो वो फाई हो, रिक्त समुच्चय हो, ठीक है ना। तो A और B क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ भी अपन देखते हैं नंबर 1 में, इस पहले वाले सेट को A सेट ले लेते हैं। तो इसमें है 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर सेकेंड नंबर B सेट को अपन ले लेते हैं। देखिए अक्स एक प्राकृत संख्या है, और अक्स जो है वो 4 और 6 के बीच में और इनके बराबर भी है। तो 4, 5, 6 ये प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B हमको करवाना है यहाँ पे। तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, जी हाँ, कॉमन दिख रहा है मुझे 4, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे चूंकि A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल 5 अतः है, देन क्या बोलेंगे कि A व B सेट समुच्चय असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये इन दोनों को अपन ने माना हुआ, यहाँ पे पहले वाले को A सेट माना हुआ, दूसरे को B सेट, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पहले वाले सेट को अपन A सेट ले लेते हैं, A, E, I, O, U, ऐसे ये वोवल्स का सेट होता है, ठीक है, ये वोवल्स स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के। और दूसरे सेट को ले लेते हैं B सेट, इसमें C, D, E, F। तो मुझे साफ साफ E दिखाई दे रहा है, A इंटरसेक्शन B करवाते हैं। तो यहाँ मुझे E दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, हाँ जी। तो यहाँ भी अपन बोलेंगे चूँकि A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल 5 अतः है A व B समुच्चय असंयुक्त नहीं है ना। तो यहाँ ये भी असंयुक्त नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 में देखिए ध्यान से, पहला जो सेट है उसको देखिए। अक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक की बात हो रही है। बताइए पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, समपूर्णांक। देखिए यहाँ प्लस में जैसे लेते हैं, इंटीजर जो होते हैं, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। और सम का मतलब हो गया इवन, दैट मीन्स उनमें 2 का पूरा भाग जाएगा। नेगेटिव का कोई रोल नहीं है इसमें, नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। तो मैं लूँगा 2, 4, 6, 8, ठीक है। ऐसे इधर मैं 0, फिर -2, -4, ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा। ये सब क्या है, समपूर्णांक है, ध्यान रखें। 2 का सभी में भाग जा रहा है पूरा। ओके, कई बच्चों को पता नहीं होता ये, इसलिए बताना पड़ता अच्छे से। अब देखिए अक्स एक विषम पूर्णांक है। अब विषम का बताइए मुझे, विषम का बताइए। देखिए इधर आएगा -5, -7, -9 ऐसे माइनस में, ठीक है, -3, -1, फिर इधर आ जाएगा 1, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। बताइए इन दोनों में कॉमन आएगा, एक सम एक विषम, कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अतः है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लीजिए सही। अतः है A व B समुच्चय क्या है, सेट्स डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। बस ये 3rd वाला असंयुक्त है और
फर्स्ट और सेकंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ का आपको ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड करनी है ये वैल्यूज़। नंबर 1 की बात करते हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब निकालेंगे तो ए में से अपन बी को घटा रहे हैं, दैट मीन्स ए में जो एलिमेंट्स बी के हैं वो हटा दो, ठीक है। तो ए में बी के क्या क्या पड़े हुए हैं, यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है पहले वो देखते हैं। तो ए में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यहाँ 4, 8, 12, 16, 20, यानी कि 4 के गुणज हैं यहाँ पे बी में, दिख रहे हैं आपको 4 के गुणज। यहाँ जो भी आ रहा है हटा दो, जैसे मैं यहाँ पर हटा दूँ 12 को, ठीक है। फिर आगे यहाँ और कोई नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ 12 जो वो कॉमन आ देगी और कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो ए में से मैं बी को घटा रहा हूँ, दैट मीन्स ए के जो एलिमेंट है उनमें बी के एलिमेंट्स को हटा दूंगा और जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेट आएगा इसमें कोई भी एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखें, ए का होगा लेकिन बी का नहीं होगा। ओके, ये माइनस बी हो गया। नंबर सेकंड, ए माइनस सी। अब बताओ मुझे, ए माइनस सी निकाल रहे हैं तो ए सेट में जो भी एलिमेंट हैं उनमें सी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं कॉमन वो हटा दो। तो देखिए सी सेट का कौन कौन आ रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए सेट रहा ऊपर, ये सी सेट रहा। तो 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 4 नहीं है, 6 आ रहा है, कट कर दो। 8 नहीं है, 10 नहीं, 12 कट कर दो, 14 नहीं, 16 नहीं, ठीक है। अब जो बच गया है ना वो ए माइनस सी होगा। 3, 9, 15, 18, 21, ये ए माइनस सी हो गया। थर्ड नंबर पे आइए, ए माइनस डी। अब बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हो ए माइनस डी, दैट मीन्स ए में जो डी के एलिमेंट है वो हटा दो। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20 है क्या, नहीं है, सिर्फ 15 है। तो 3, 6, 9, 12, 18, 21, एकदम ईजी है ये तो। 4 नंबर, बी माइनस ए। हाँ जी, बी में से ए के एलिमेंट हटा दो, बी में से, ठीक है ना। बी में देखिए ए का कौन कौन आ रहा है, बी में मुझे तो 12 दिख रहा है ए का, और कोई दिख रहा है क्या, 16 नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ यही है। तो 4, 8, 16, 20, ठीक है। 12 को हमने हटा दिया क्योंकि वो ए का था, तो ए को अपन घटा रहे हैं इसलिए। 5 नंबर, सी माइनस ए। सी माइनस ए, सी माइनस ए का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझ लीजिए, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। सी में से ए के एलिमेंट हटा दो, सी में जो भी ए के पड़े हैं वो हटा दो। ए का कौन कौन पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है जी, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 2, 4, 6 है एक, 6 भी हटा दो, है ना, सी में से हटाना है, ठीक है ना। तो अब सी में जो बच गए वो सारे लिख दो, 2, 4, 8, 10, 14, 16। एक बार फिर से चेक कर लो, 2, 4, 8, 10, 14, 16 कहीं ए में तो नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, नहीं है जी। ओके, 6 नंबर पे आइए। अब 6 नंबर में डी माइनस से पूछ रहा है, डी में से ए के हटा दो। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 15 को हटा दो, डी में से जो बच गए वो लिख दो, ये लो जी, ठीक है। 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर में देखिए बी माइनस सी। बी माइनस सी कर रहे हैं तो बी में से सी के हटा दो, बस आपकी ये प्रैक्टिस करवा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चंस देने का क्या मीनिंग है, प्रैक्टिस करवा रहा है। तो बी में से सी के हटा दो। ओके, सी का 4 आ रहा है, बी में से हटाना है, ठीक है, तो कट कर दो। फिर 8 भी आ रहा है, कट। 12 भी आ रहा है, कट। 16 भी आ रहा है, कट। 20 नहीं है तो एक 20 बच गया, बस बी माइनस सी हो गया। 8 नंबर पे आइए, बी माइनस डी। बी माइनस डी, दैट मीन्स बी में जो डी के पड़े हैं वो सारे हटा दो। डी का 5 पड़ा है कि नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है एक, है ना, ये बी में से हटाना अपन को, तो बी में जो बच गया वो लिख दो। 4, 8, 12, 16, ये बी माइनस डी हो गया। 9 नंबर पे आइए, सी माइनस बी।
सी माइनस बी है, दैट मीन्स सी में जो बी के पड़े हैं वो हटा दो, 4 पड़ा हुआ है हटा दो, 8 कट, 12 कट, 14 16 नहीं है जी 16 है, 20 यहाँ पे नहीं है, क्या बचा अब 2 6 10 14, 2 6 10 14, बस 10 नंबर पे आइए, डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी में से बी के हटा दो, देखिए बी का 4 पड़ा होगा नहीं, 8 भी नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है, ठीक है। क्या बचा, यहाँ बच गया 5 10 15, 11 नंबर पे आइए, सी माइनस डी, सी माइनस डी, दैट मीन्स सी में जो डी के पड़े हैं वो हटा दो, 5 पढ़ाया गया नहीं है, 10 है जी कट, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो 2 4 6 8 12 14 16, 10 को अपन ने हटा दिया, डी का था ना वो। 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर पे डी माइनस सी, डी में सी के हटा दो, ठीक है। डी में सी का कौन है, सिर्फ 10 दिख रहा है मुझे, तो दोनों में कॉमन यही था, हटा दिया आपने, क्या बचा 5 15 20, 5 15 20, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, यदि अक्स आपको सेट दे रखा है और वाई ये सेट दे रखा है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इन सभी को आपको फाइंड करना है। नंबर 1 आपको अक्स माइनस वाई, ठीक है, अक्स माइनस वाई ये सेट निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है अक्स माइनस वाई निकालना है, तो अक्स सेट में जो वाई के एलिमेंट है वो निकाल दो। तो ए एफ है क्या, यहाँ पे नहीं है, बी है जी, तो ये बी कट कर दो। फिर आगे डी है क्या, डी है, कट कर दो। जी है क्या, नहीं है, तो क्या बचा ए सी, किस में, अक्स में। अक्स माइनस वाई निकाल रहे हैं तो अक्स में जो बच रहा है उनका सेट बना दो, बस ये अक्स माइनस वाई हो गया। नंबर 2 वाई माइनस अक्स निकालना है। बताइए अब क्या करेंगे, वाई माइनस अक्स निकालना है तो वाई सेट में से अक्स के एलिमेंट सारे निकाल दो, ठीक है। तो यही तो थे बी और डी, यही तो कॉमन है दोनों में, तो बी और डी निकाल दो वाई में से, क्या बचे एफ जी, तो एफ जी का सेट बना दो, ये वाई माइनस अक्स हो गया, ठीक है। फिर 3rd नंबर देखिए, 3rd नंबर अक्स इंटरसेक्शन वाई, अक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन वाई मतलब अक्स और वाई दोनों में कॉमन क्या क्या थे, तो जो हमने कट किए थे ना बी और डी वही तो कॉमन थे, तभी तो कट हो रहे थे। तो बी और डी ये दोनों कॉमन है, देखिए यहाँ पे अक्स में भी बी है, यहाँ भी बी, यहाँ डी, यहाँ डी, तो बी और डी का जो सेट है वो अक्स इंटरसेक्शन वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो आर माइनस क्यू क्या होगा। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए रियल नंबर के सेट में परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि रियल नंबर का जो सेट है, ठीक है, वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, और साथ में यूनियन होता है इसका किसके साथ में, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियल नंबर के सेट में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो ही तो होती हैं। अब हम परिमेय संख्याओं को हटा देंगे तो क्या बचेगा बताइए, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। क्योंकि आर बराबर परिमेय संख्या का समुच्चय यूनियन अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल यूनियन इरेशनल, देन आर माइनस क्यू क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। बस और क्या, क्योंकि आर में से हम हटा देंगे रेशनल नंबर तो, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, कि यहाँ चेक करना आपको कि ट्रू है या नहीं, ठीक है, या फिर फॉल्स है, और अपने उत्तर का औचित्य यानी कि जस्टिफाई करना है आंसर को, ठीक है। नंबर 1 देखिए, यहाँ पर सेट दे रखा है 2 3 4 5 का, ठीक है,
और दूसरा सेट है 3 6 का। कह रहा है ये असंयुक्त समुच्चय हैं। ये स्टेटमेंट दिया है, सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है। असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट की बात हो रही है। डिसजॉइंट में मैंने आपको बताया था दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन फाई हो। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाते हैं। तो 3 6 का इंटरसेक्शन इसके साथ में करवाएंगे तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं चेक करेंगे। तो मुझे 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ 3 का सेट बनेगा। ठीक है, 3 का सेट बना, दैट मीन्स यहाँ पर रिक्त समुच्चय नहीं मिला आपको, है ना। यहाँ पर वॉइड सेट, नल सेट, इम्पटी सेट नहीं मिला, तो नॉट इक्वल 5। और जब नॉट इक्वल 5 है तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर होते तो सत्य हो जाता, तो कथन असत्य है, कथन असत्य है। बात समझ में आई? अगर असंयुक्त समुच्चय होते तो सत्य हो जाता। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में एक सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वोवल्स का सेट है। और इसका इंटरसेक्शन करेंगे क्योंकि यहाँ भी वही बात कर रहा है असंयुक्त की। इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए बी सी डी के साथ में। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में बताइए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? दिख रहा है साफ साफ, ए मुझे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट भी आ गया तो 5 तो नहीं हुआ ना, तो नॉट इक्वल 5, एक समुच्चय नहीं आया, इंटरसेक्शन नहीं आया, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। दीज सेट आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो कथन क्या हुआ? कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में वही असंयुक्त समुच्चय की बात कर रहा है, तो दोनों सेट लिख लेते हैं 2 6 10 14 और इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे 3 7 11 15 के साथ में। 3 7 11 15। ठीक है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 भी नहीं है, तो 5 आ रहा है इंटरसेक्शन जो है, रिक्त आ रहा है समुच्चय जो है। ठीक है, रिक्त आ रहा है तो ये असंयुक्त समुच्चय है, ये असंयुक्त समुच्चय है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? दीज सेट्स आर डिसजॉइंट, देन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, 4 नंबर भी है इसमें, तो 4 नंबर की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी असंयुक्त की बात हो रही है, डिसजॉइंट की बात हो रही है, तो 2 6 10 ये सेट है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे 3 7 11 के साथ। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 नहीं है कॉमन, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो यहाँ 5 आ रहा है, रिक्त समुच्चय आ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। ये लिखना है पूरा, ये असंयुक्त समुच्चय है, कथन सत्य है, कथन सत्य है। बस ये आपका आंसर हो गया। यहाँ एक्सरसाइज अपनी 1.4 कंप्लीट, लेक्चर 8 कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसे लगे, प्लीज़ लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और पीछे की वीडियोस कैसे लगे उसके लिए भी बता देना यहीं पे। ठीक है, और प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू, जय हिंद।